नमस्कार। पद्म पुराण 5 खंडों से युक्त है। 5 खंड अर्थात सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड एवं उत्तरखंड। पद्म पुराण की कुल श्लोक संख्या है 55,000। विषय सूची की बात करें तो पद्म पुराण के सृष्टि खंड में महर्षि पुलस्त्य द्वारा भीष्म को सृष्टि की उत्पत्ति तथा इतिहास का उपदेश, पुष्कर तीर्थ का महात्म्य, ब्रह्म यज्ञ की विधि, विभिन्न प्रकार के दान और व्रतों का निरूपण, पार्वती जी का विवाह, तारकासुर की कथा, गौ माता का महात्म्य, काल के दैत्य का वध, ग्रहों के पूजन और दान की विधि इत्यादि का समावेश होता है। पद्म पुराण के भूमि खंड में शिव शर्मा की प्राचीन कथा, सुव्रत की कथा, वृत्रासुर के वध की कथा, पृथु, वैन और सुनीता की कथा, नहुष की कथा, जयाति चरित्र, राजा और जैमिनी संवाद, अशोक सुंदरी की कथा, हुंड दैत्य का वध, विहुंड दैत्य का वध, महात्मा च्यवन और कुंजल का संवाद इत्यादि का समावेश होता है। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में पृथ्वी सहित संपूर्ण लोकों की स्थिति और तीर्थों का वर्णन, नर्मदा जी की उत्पत्ति की कथा और उनके तीर्थों का वर्णन, कालिंदी की कथा, काशी, गया और प्रयाग का महात्म्य, वर्ण और आश्रम के अनुकूल कर्मों का निरूपण, व्यास जैमिनी संवाद, समुद्र मंथन की कथा एवं विश्व पंचक का महात्म्य आदि का समावेश होता है। पद्म पुराण के पाताल खंड में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, पुलस्त्य वंश का वर्णन, अश्वमेध का उपदेश, जगन्नाथ जी की महिमा, वृंदावन का महात्म्य, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, वैशाख स्नान की महिमा, भूमि वाराह संवाद, दधीची की कथा, शिव महात्म्य एवं गौतम ऋषि की कथा इत्यादि का समावेश होता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान शिव के द्वारा गौरी के प्रति कहा हुआ परतोप आख्यान, जलंधर की कथा, राजा सगर की कथा, अन्नदान का महात्म्य, 24 एकादशियों का महात्म्य, विष्णु सहस्त्रनाम का वर्णन, कार्तिक व्रत का महात्म्य, भगवान ऋषि उत्पत्ति कथा, गीता महात्म्य, श्रीमद् भागवत महात्म्य, मत्स्य आदि अवतारों की पुण्यमयी कथा, इंद्रप्रस्थ की महिमा एवं महर्षि भृगु के द्वारा भगवान विष्णु की परीक्षा इत्यादि का समावेश होता है। जय हो।